मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक नहायत अहम सवाल के जवाब में बात करने जा रहा हूँ। सवाल यह है कि उस वक्त कौन सा अरबी महीना चल रहा है, और अगर हमें उस महीने का इल्म हो जाए तो फिर हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। मेरे भाइयों, इस वक्त हिजरी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक महीना राजब चल रहा है। राजब कोई आम महीना नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताली के मंतखब और हरमत वाले महीनों में से एक अजीम महीना है। अल्लाह ताली कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, यानी अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 महीने हरमत वाले हैं। मेरे अजीजों, वो 4 महीने ये हैं: ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और राजब। राजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और रमज़ान अल मुबारक से पहले आने वाला निहायत अहम महीना है। ये वो महीना है जिसे अरबी में शहर अल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का महीना। समान जहलियत में भी लोग राजब का एहतराम किया करते थे। लड़ाइयाँ रोक दी जाती थीं, तलवारें रख दी जाती थीं, क्योंकि ये महीना अमन और हरमत का महीना समझा जाता था। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने खुद किसी महीने को हरमत अता फरमाई हो तो इस महीने में गुनाह करना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और नेकी करना और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। राजब हमें ये पैगाम देता है कि अब गफलत से जाग जाओ, क्योंकि रमज़ान करीब आ रहा है। नबी करीम ने राजब के बारे में कोई खास फ़र्ज इबादत मुकर्रर नहीं फरमाई, लेकिन नफल इबादत का दरवाज़ा पूरी तरह खुला रखा है। नबी ने फरमाया, हरमत वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ भी दो। इस हदीस से हमें यह समझ आती है कि राजब में नफल रोज़े रखना बासी थवाब है, लेकिन उन्हें फ़र्ज या लाजिम समझना दरस्त नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा इंसान के पूरे वजूद की इस्लाह का नाम है। जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी ज़बान झूठ से रखती है, उसकी आंख गुनाह से बचती है, इसके कान फजूल बातों से महफूज रहते हैं और उसका दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। राजब के रोज़े इंसान के नफ्स को तोड़ते हैं, दिल की सख्ती को ख़त्म करते हैं और इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करते हैं। मेरे भाइयों, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और हमें अपने ऊपर काबू पाना सिखाता है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। राजब दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। जो शख्स राजब में अपनी इस्लाह शुरू कर देता है, उसके लिए रमज़ान आसान हो जाता है। इस्लामी महीनों की तरतीब को देखें। राजब तैयारी का महीना है, शाबान मश्क का महीना है और रमज़ान अमल और इनकलाब का महीना है। अगर राजब भी गफलत में गुजर गया और शाबान भी बेखबरी में गुजर गया तो डर है कि कहीं रमज़ान भी सिर्फ नाम का रमज़ान न रह जाए। मेरे अजीज़ों, राजब में हमें ख़ास तौर पर उन बातों का एहतमाम करना चाहिए। अपनी नमाज़ों को दरस्त करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें, माँ बाप के हुकूक अदा करें, लोगों के साथ नरमी अख्तियार करें, दिलों से हसद, बग़द और नफ़रत निकाल दें। राजब हमें ये पैगाम देता है कि अब वक्त कम है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं और मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। इसलिए अक्लमंद वो है जो राजब में अल्लाह की तरफ लौट आए, अपने गुनाहों पर शर्मंदा हो और अपनी ज़िंदगी को बदलने का पख्ता इरादा करे। आखिर में आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमें राजब और शाबान की बरकतें अता फरमा, हमें गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमा और हमें रमज़ान अल मुबारक तक पहुँचा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन।